Good morning students, class 7 students. I am Arvind sir now going to explain some numerical problems on density. Lesson 1 measurement chapter, okay. Now for doing problems, mathematical problems on density, you have to remember the formula which I explained on density. Density के ऊपर जो मैंने formula बताया था, explain किया था मैंने, वह formula याद रखना पड़ेगा, then only you can solve the problems on density. So what was the formula for finding density of any object? कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास दिस लाइन इज डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके, सो टू फाइंड डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट we have to divide the mass by the volume of that particular object. मतलब किसी चीज़ का डेंसिटी निकालना हो तो उस चीज़ का तुम्हें मास जानना जरूरी है और उस चीज़ की वॉल्यूम कितना है. अगर दोनों पता है तो क्या करोगे, उस चीज़ का मास को डिवाइड करोगे उस चीज़ की वॉल्यूम से, तुम्हें उस चीज़ की डेंसिटी पता चल जाएगा. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to remember it and keep it. To remember this formula and keep this formula in mind. Then only you can solve any numerical problems on density. Another thing you have to, very important thing you have to notice, that when finding density, okay, if the density now see here, now density is equal to mass upon volume. Okay, in the numerical problems, something will be given. Okay, and you have to find the other thing. Now in this density is equal to mass upon volume, you are finding three things are there. ये density is equal to mass upon volume में तीन को चीज दिखाई दे रहा है. क्या तीन को चीज? One is density of the object, another mass of the object, another volume of the object. Okay, तो numerical problem में क्या होता है? Suppose mass and volume is given. तीनों में से कोई दो चीज, out of these three, any two things will be given. You have to find the third thing. ये तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा और तुम्हें तीसरा चीज निकालना पड़ेगा. जैसे in some problems mass of the object and volume of the object is given, you have to find the density of the object. कोई प्रॉब्लम में किसी चीज का वजन दिया हुआ है मास, जिसको मास बोलते हैं, किसी चीज का वॉल्यूम दिया हुआ है तो प्रॉब्लम से बोलेगा डेंसिटी निकाल लो. किसी प्रॉब्लम में क्या रहता है, मास एंड डेंसिटी, उस चीज का डेंसिटी दिया रहेगा और उस चीज का वजन दिया रहेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा उस चीज का वॉल्यूम क्या है. कोई प्रॉब्लम में वॉल्यूम दिया रहता है, डेंसिटी दिया रहता है, एंड यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. So this type of things will be given in the numerical problem. Now another thing you have to remember when solving numerical problems on density, suppose if density, density suppose given in kg per meter cube. This is a scale for measuring density. Suppose in the problem, सवाल में डेंसिटी किसी चीज का दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, तो ध्यान रहना चाहिए मास, उस चीज का जो मास वजन होगा दैट शुड बी आल्सो इन केजी, और उस चीज का जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी आल्सो ऑलवेज इन मीटर क्यूब. ओके, ये ध्यान देना पड़ेगा. जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा मास उस प्रॉब्लम में उस चीज की मास केजी में होना चाहिए और उस प्रॉब्लम में उस चीज की वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए. सपोज इन केस डेंसिटी इज गिवन इन केजी पर मीटर क्यूब इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट मास इज नॉट गिवन इन केजी, इट इज गिवन इन ग्राम, एंड द वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है सवाल में, लेकिन मास दिया हुआ है ग्राम में और वॉल्यूम दिया सेंटीमीटर क्यूब में. तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम यू हैव टू चेंज the gram to kg if the mass is given in kg, and you have to change the volume centimeter cube to meter cube if the volume is given in centimeter cube. Okay, now suppose the density in some problem is given in this scale gram per centimeter cube. कोई सवाल में डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी का स्केल इस तरह दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तब ध्यान रहे मास हो जाना चाहिए. In this case, mass should be always in gram and volume of the object should be always in centimeter cube. समझ में आ गया? तो अगर मास
डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में दिया हुआ है, मास ग्राम में नहीं दिया हुआ है, मानो केजी में दिया हुआ है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वजन उस चीज की वजन किलोग्राम में दिया हुआ है, और उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में, और डेंसिटी लेकिन दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दैट केस, बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्विंग प्रॉब्लम, mass which is given in gram, you have to mass which is given in kg, you have to change into gram, and the volume which is given in meter cube, you have to change into centimeter cube. उसके बाद you start apply the formula and solve the numerical problem. Okay, now I am going to solve some numerical problems on density. Okay, first problem. Suppose mass, वजन कोई चीज का दिया हुआ है 240 किलोग्राम. ओके, मास इज गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 240 किलोग्राम एंड वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 3 मीटर क्यूब. ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड डेंसिटी. ओके, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मास, किसी चीज का वजन 240 किलो दिया हुआ है और उसी चीज का वॉल्यूम दिया हुआ है 3 मीटर क्यूब में. तुम्हें क्या निकालना है सवाल में? फाइंड द डेंसिटी. निकालो डेंसिटी किसकी? उस चीज की. नाउ बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, you must observe that mass is given in which scale? Kilogram. Whenever mass is given in kilogram scale, volume should be in meter cube. Okay, meter cube scale. So scales are okay, units are okay. The note required to change kg to gram or meter cube to centimeter cube. Okay, now apply the formula. You know that density is equal to mass. Mass I am writing short m and v for volume. So density is m upon v. Okay, that is m divided by v. Now put the density. You have to find density. Density is equal to now, mass is how much given? 240 kilogram. In place of mass you can write 240 kilogram, and volume is given 3 meter cube. So in place of volume you can write 3 meter cube. Okay, now 240 upon 3 you can write like this: 240 upon 3 kg per meter cube. Okay, now 240 upon 3 means this you can write like this also, into, you can put an into sign. Okay, so if you multiply 240 multiply kg above the line, this answer will come, and meter cube multiply 3, this answer will come. So you can write this one like this also, or you can write multiply sign. It is not required to show. 240 upon 3 kg per meter cube. Okay, multiply sign you can show or you cannot show. Now what you are seeing here, 240 upon 3 means 240 divided by 3. All of you know 240 divided by 3. This will remain as it is, kg per meter cube. Now in the rough work you divide 240 by 3. What is coming? 80. So what you write? 80. This scale you have to write along with this number, kg per meter cube. So what we got? We find the density of that object is coming 80 kg per meter cube, whose mass is 240 kilogram and whose volume is 3 meter cube. Okay, now I have told you that when solving problem on density, out of these two things will be given. In this problem, which two things is given? Mass given, volume given. Okay, now next problem. Now come to next problem on numerical problem on density. Okay, now volume, V is given 90 centimeter cube, and density, the symbol of density is this. This is symbol of density, I already explained. Density is given 8.6 gram per centimeter cube. In this problem what you are seeing here, volume of the object given 90 centimeter cube, or density of the object given 8.6 gram per centimeter cube. And what you have to find?
You have to find the mass that is m is equal to what you have to find. Okay, तो इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम दिया हुआ है, एक कोई भी चीज का इतना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर क्यूब, और उस चीज का डेंसिटी भी दिया हुआ है 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यू हैव टू फाइंड मास, उस चीज का वजन क्या है निकालना पड़ेगा. सो बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, यहाँ पे देख लो स्केल्स आर ओके और नॉट. वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में जब दिया रहता है, डेंसिटी को ऑलवेज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए. तो स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट में नो प्रॉब्लम इज देयर. देन स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, नाउ दिस फॉर्मूला यू राइट डाउन बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम. पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद डेंसिटी कितना दिया हुआ 8.6. You can write 8.6. No required to put the unit here now. Leave the unit. Okay. Now because scales are okay. Now 8.6 density is equal to mass. Mass you don't know. Mass पता नहीं है, तो m की जगह m रख दो. Upon volume कितना दिया हुआ है 90. No required to write the scale here. Okay. Scale लिखने की जरूरत है, नंबर लिख दो. Now next step what you will do, 8.6. If I draw a line, mathematics में 8.6 का अगर नीचे लाइन बनाया तो नीचे क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है. इज इक्वल टू, इसको जिस तरह उसी तरह लिख दो, m अपॉन 90. नाउ टू फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस की तरह दिखाई दे रहा है. जब दो फ्रैक्शंस क्या है, दोनों इक्वल है. दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, m और 1 को मल्टीप्लाई करोगे. देन क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो m मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल टू 8.6 मल्टीप्लाई 90. फ्रैक्शन का ये नियम है. ओके, नाउ एनीथिंग मल्टीप्लाई 1, कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही m ही आएगा, वही चीज आएगा. अब 8.6 को 90 से मल्टीप्लाई करो. ओके, नाउ रफ फर्क 8.6 मल्टीप्लाई 90, सो 0 0 पुट कर दो. नाउ 6 माइनस 4. Okay, so if you multiply this 2, 8.6 with 90, this answer is coming. Now you have to put the dot or the decimal point at the correct place. Now the answer not came. Now you have to write again in the rough work the same thing here. Now you know, if anyone asks you where is the decimal point is always at the last. Now from here it will go from this place. The decimal point will move from this place and go to another place between some digits. Between which two digit this decimal point will go? ये कितना आगे जाएगा और किस दो नंबर के बीच इस decimal point यहाँ से निकल के बैठाऊंगा उसको. How will you come to know? See here in this multiplication in 8.6 after point 1 digit. Okay, point के बाद एक संख्या है, तो मतलब ये भी जो point है this will go on the left, इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक संख्या बढ़ के that the point will come between 4 and 0. बढ़ के it will come between 4 and 0. So what you got? 774.0. So 0.0 no meaning. You can write this one as 774. So what you got? 774. Okay, 774 you got, and what you are finding? मास, उसका वजन निकाल रहा हूँ. तो 774 क्या किलोग्राम या ग्राम होगा? वजन में तो हम लोग स्केल को लिखना जरूरी होता है, तो किलोग्राम ग्राम होगा, क्या होगा? ग्राम, क्योंकि तुम्हारा डेंसिटी ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम. तो यहाँ पे राइट डाउन जी. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 774 ग्राम. So in this problem what you saw, in the previous problem these two were given. In this problem mass and density is given, you have to find the volume. Next question, last question. Last question is the third question. Suppose density is given, density of the object, चीज की डेंसिटी दिया हुआ है 80 kg per meter cube. Okay, density is given 80 kg per meter cube. Mass दिया हुआ है, mass you can write as m. Mass दिया हुआ है 240 kg. What you have to find? You have to find the volume. Okay, V. मतलब इस प्रॉब्लम में डेंसिटी चीज की, एक चीज की दिया हुआ है 80 kg पर मीटर क्यूब, और उसी चीज का वजन दिया हुआ है 240 किलो,
उस तुम्हें क्या निकालना है, उस चीज की वॉल्यूम निकालना है. Now before applying the formula you see all the scales are okay or not. मास किसी चीज का वजन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किलोग्राम में दिया रहेगा, उसकी डेंसिटी ऑलवेज केजी पर मीटर क्यूब में देना चाहिए. तो इट इज ओके. सो नो प्रॉब्लम इन द स्केल्स. नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. यू नो दैट डेंसिटी is equal to mass, m for mass, v for volume. Now put the values which are given. Now density is given 80. Don't write the unit here now. Just write 80 is equal to mass is how much? 240. Okay. Mass दिया हुआ है. Volume तुम्हें पता नहीं है. Volume you write v as it is. Now again change into a fraction. 80 नीचे लाइन बनाया तो 1 आता है. Is equal to 240 upon v. Now what you are seeing here, it is a fraction, it is also a fraction. When both fractions equal, the rule is cross multiply. If you multiply 80 with v will be equal to, if you multiply 240 with 1, cross multiply. Now 80 multiply v is equal to 240 multiply 1. Now 80 multiply v multiply, you can show or not show. Here it is shown. Now next step I will not show the multiply sign. This I can write like this. 80v is equal to 240 multiply 1, 240 will come. Now you have to find v. Okay. Now next step you write, just don't write the 80 by the side of v. 80 को मत लिखो v के पास, जब v लिख दो is equal to लिखो 240 जहां पे वहीं लिख दो. अब 80 को यहां से इधर लाओगे. Remember when I bring 80 from here to 240, what I have to do? You have to divide by 80. Okay. Now next step I have written like this. Now v is equal to 240 divided by 80. Okay, divide by 80. Now 83s are 240. Okay, so how much you got? 3. Now 3 is what? Volume. उस चीज की वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम के नंबर के साथ उस वॉल्यूम की स्केल भी लिखना पड़ेगा. किस स्केल से तुम वॉल्यूम को नापा, कौन सी स्केल कैसे पता चलेगा? Now see here. Meter cube scale has been taken to measure the volume of the object in this numerical problem. इसके लिए volume 3 by the side of 3 you can write m to the power 3. So 3 meter cube क्या निकल गया? Volume of the object. Okay, volume of the object. Okay.